वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, तो यहाँ पर हम जो बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स वो पढ़ने वाले हैं जो रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं। क्योंकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स तो एटलीस्ट 30 और 40 प्रोग्राम्स होंगे, 30 से 40 प्रोग्राम्स तक होंगे। बट जिन प्रोग्राम्स को रिसेंट में लॉन्च किया गया, जिनको रिवाइज किया गया, वो प्रोग्राम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्योंकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लेके मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना चुकी हूँ, बट जो भी प्रोग्राम छूटे हुए थे और जिनका रीजनल आपको पता नहीं था, बेनिफिशियर्स ग्रुप पता नहीं थे, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीके के लिए आप मेरा सेकंड चैनल प्रेफर कर सकते हैं, जीके विद कीर्ति। और जो भी एएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएफयूएचएस के लिए पेपर होने वाला है, आई थिंक इसी मंथ के एंड में, उनके लिए मैं, आप लोग टेंशन ना लें, उनके लिए भी मैं सेपरेटली जो मेरा जीके विद कीर्ति है उस पर आज से डेली आपको एक एएनएम का पुराना पेपर मिलेगा। और साथ ही साथ क्या सिलेबस रहेगा एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए बीएफयूएचएस का, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स के लिए टाइम है। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, अलग अलग स्टेट के लिए जो सीएचओ का एग्जाम होना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, स्टाफ नर्स, एएनएम और सीआरपीएफ के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी में क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने के पहले, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था पार्ट 8 में, उसका आंसर बता देती हूँ। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। क्वेश्चन था चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी वाज। तो चेयरमैन कौन थे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के? तो वो थे डॉक्टर एएल मुदलियार। और 1962 में एक कमेटी है जो बनी थी। सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज द माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था MAA, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 5 अगस्त 2016, 10 अगस्त 2017, 5 अगस्त 2018 या फिर 5 जुलाई 2016। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 में। और कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 5 अगस्त 2016 को। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसके जो बेनिफिशियर्स ग्रुप रखे गए थे वो क्या थे और इसका एम क्या रखा गया था इस प्रोग्राम का? दिस प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग एंड चाइल्ड फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो इन्फेंट है और यंग चाइल्ड है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो मदर्स उनको बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका जो फोकस क्या रखा गया था? प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 5 अगस्त 2016 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसका गोल था द माँ प्रोग्राम इज टू रिवाइटलाइज एफर्ट्स टुवर्ड प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस थ्रू हेल्थ सिस्टम टू अचीव हायर ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स। ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि इन्फेंट्स और जो यंग चाइल्ड हैं उनके लिए क्या रहे, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बहुत उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और हेल्थ सिस्टम में इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। तो आपको याद रखना है MAA। हो सकता है आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। इसका फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। और ये इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस में ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इनिशिएट द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया? मिड डे मील प्रोग्राम है जो 1962 से 1963 के बीच में लॉन्च किया गया था। ये सभी को पता है कि कब लॉन्च हुआ था। ये किसी को भी पता नहीं होगा कि इंडिया का कौन सा पहला स्टेट है, राज्य है, जहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया था मिड डे मील प्रोग्राम का। ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो मिड डे मील स्कीम और मिड डे मील प्रोग्राम में दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, आप लोग याद रखिए। तो मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1962 से 1963 के बीच में। और यदि मिड डे मील स्कीम पूछी जाए तो वो
डिफरेंट ईयर में पास हुआ था। तो पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1962 से 1963 के बीच में मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएट स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर मिड डे मील स्कीम यदि आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो कब आई थी? 1995 में, 1995 को। और इसको आई थिंक 2004 में फिर से रिवाइज किया गया था। मिड डे मील प्रोग्राम आया था जो, इसको 2004 में, यस, जो मिड डे मील स्कीम आई थी, सॉरी, उसको 2004 में फिर से रिवाइज किया गया था। 1995 में तो लॉन्च की गई थी मिड डे मील स्कीम, बट 2004 में इसको रिवाइज किया गया था। इसका ऑब्जेक्ट रखा गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे वो एनरोलमेंट हो, रिटेंशन हो, अटेंडेंस हो, सभी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाएं। मिडिल लेवल क्लास तक के बच्चों को, 5th क्लास तक के बच्चों के लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। मिड डे मील प्रोग्राम का मध्याह्न भोजन योजना का ये लोगो रहा है यहाँ पर, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। और यदि मिड डे मील प्रोग्राम का पर डे के हिसाब से कितनी कैलोरीज बच्चों को दी जानी है, वो आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी क्लास के लिए दैट मीन्स 1 से 5, 5वीं तक की क्लास के लिए कैलोरीज थी 450 किलो कैलोरी। और अपर प्राइमरी मतलब कि 6वीं से 8वीं तक के लिए 700 कैलोरीज। तो इसमें आपको प्रोटीन, राइस, दाल, वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट, ये सभी पॉइंट्स याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम यदि पूछा जाए तो 1962 से 1963 के बीच में आया, पहला स्टेट था इंडिया का तमिलनाडु। और यदि मिड डे मील स्कीम पूछी जाए तो 1995 में आई थी, इसको रिवाइज किया गया था 2004 में। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द आयुष्मान भारत योजना लॉन्च? तो आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये दोनों हैं सेम बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1962, 1952, 1992 और या फिर 1972? तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में, 1952 में। इसके बाद आया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। पहले हमने क्या पढ़ा? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में, फिर उसके बाद आया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में, 1977 में। इसी के तहत जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, इसी के तहत एक और प्रोग्राम आया है मिशन परिवार विकास। अभी रिसेंट के जो स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन आ सकता है, मिशन परिवार विकास। मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन कई बार। मिशन परिवार विकास आया था 2016 में। कब आया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका फोकस रखा गया था कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको क्या करना है, इंडिया की कम करना है। 2025 तक इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है, 2.1 तक लेके आना है। अभी रिसेंट में 2.3 फर्टिलिटी रेट है, बट 2025 तक इंडिया की फर्टिलिटी रेट को कम करना है, जिसके कारण क्या हो, जनसंख्या जो एक्सपल्सन हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसको रोका जा सके। और इसके तहत 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे अलग अलग 6 राज्यों में से, बिहार, यूपी, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। और इसी के तहत यदि मिशन परिवार विकास से यदि आपको क्वेश्चन आता है कब लॉन्च हुआ, कितने स्टेट इसमें हाई फर्टिलिटी स्टेट रखे गए थे और कितने डिस्ट्रिक्ट थे, साथ ही साथ इसका गोल क्या था, तो इसका गोल है 2.1 तक लाना है फर्टिलिटी रेट को इंडिया की 2025 तक। और यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जाना, बढ़ावा दिया जाना। और मिशन परिवार विकास के तहत ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च की गई थी, उसका नाम था छाया, जो नॉन हार्मोनल और नॉन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्ट आई थी, वो भी इसी मिशन परिवार विकास के तहत लॉन्च की गई थी, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट इज रोटा वायरस वैक्सीन वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो रोटा वायरस वैक्सीन सभी को पता है कि ये कब किसके लिए दी जाती है, तो ये डायरिया प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। तो रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च हुई थी 26 मार्च 2016 को अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत रोटा वायरस वैक्सीन को 26 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था। रोटा वायरस एक ऐसी वैक्सीन है, और जो ओपीवी रोटा वायरस से 2 वैक्सीन ऐसी हैं जो ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं, भी आपको याद रखना है। रोटा वायरस के 3 डोज दिए जाते हैं डिफरेंट टाइम में। किस रूट से दिए जाते हैं? ओरल रूट से। और जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1985 को, 1985 को। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे, यहाँ पर मैं वो नहीं लिख पाई हूँ, वो भी आपको बता देती हूँ, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1985 को, 1985 को। फिर इसके बाद आया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में आया था। फिर इसी को कंबाइंड कर दिया गया था RCH प्रोग्राम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च? तो इंडिया में NHM कब लॉन्च हुआ था? 2005, 2006, 2007 या फिर 2012? तो नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था 2005 में। नेक्स्ट इज नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम लॉन्च इन विच ईयर? तो एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? यदि एग्जाम में आता है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, तो 1953 में आया था। यदि नेशनल मलेरिया इरेडिकेटेड प्रोग्राम पूछा जाए, तो एंटी मलेरिया प्रोग्राम को रिवाइज करके क्या नाम रखा गया था? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में आया था। इसका एम क्या था? टू एरेडिकेट द मलेरिया वंस एंड फॉर ऑल फ्रॉम द कंट्री, पूरे कंट्री से क्या करना है? मलेरिया को इरेडिकेट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि एंटी मलेरिया प्रोग्राम बस पूछा जाता है तो 1953, यदि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आता है तो 1958। नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसका लोगो भी आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। मिशन इंद्रधनुष किसके लिए लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। वैक्सीनेशन के लिए 8 जो वैक्सीन है प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, 8 प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इसका स्टार्टिंग में जो एम रखा गया था कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना है 2020 तक। और जो इसमें 8 डिसीज़ रखी गई थी, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स और सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस, निमोनिया। तो ये निमोनिया के साथ साथ, जो निमोनिया किसके थ्रू हो रहा है? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण। तो ये इन डिसीज़ से प्रिवेंशन के लिए जो 8 प्रिवेंटेबल डिसीज़ रखी गई थी, उनके लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। और साथ ही साथ इसका जो एम था कि 2020 तक 90% जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करवाना है? इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना है। फिर इसी के बाद जो मिशन इंद्रधनुष आया था, इसी का जो फिर से रिवाइज किया गया था, फर्दर इंटेंसिफाई प्रोग्राम आया था इसके लिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो जो मिशन इंद्रधनुष बस पूछा जाता है तो 25 दिसंबर 2014 को आया था। यदि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष पूछा जाता है तो 8 अक्टूबर 2017 को आया था। इसके लिए जो मिशन इंद्रधनुष था उसी के लिए यहाँ पर रिवाइज किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका एम रखा गया था कि ईच एंड एवरी चाइल्ड अप टू 2 ईयर ऑफ एज, एंड जो हर एक बच्चा जो 2 साल तक की एज का है, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वूमेन है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत छूटे हुए हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना। फिर दोबारा से इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया था। तो ये आपको सभी याद रखना है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में आया, 8 अक्टूबर 2017 में इसको PM मोदी जी ने लॉन्च किया। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, इसका एम रखा गया कि 2030 तक क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके तहत हमने 13 गोल पढ़े थे, प्रिवेंटेबल डेथ्स हो रही थी बच्चों की, उनको 2030 तक क्या करना है? रोकना है। तो ये सभी मिशन इंद्रधनुष के पार्ट हैं, तो आपको इन सभी के लिए याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था? 1995 में, 1995 को।
तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1985 में, और उसके 10 साल बाद क्या आया, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसने ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन के लिए एक इनिशिएट स्टार्ट किया था 1988 में। उसके बाद 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसका एम रखा गया था कि 100% पोलियो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है नेशनल विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम। इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब MPPV का पेपर सॉल्व किया था उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो भी इसी नेशनल विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम से लिया गया था। तो नेशनल विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1970 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MCH सेंटर है अर्बन एरिया में, PSC है रूरल एरिया में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम। इसका एम क्या था, ऑब्जेक्ट क्या थे, टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी के कारण जो अंधापन या फिर ब्लाइंडनेस हो रही है उसको रोकना। और इसके बेनिफिशियर्स एज ग्रुप क्या थे, 6 मंथ टू 5 ईयर। क्या थे, 6 मंथ्स के बच्चों से लेके 5 साल तक की एज के बच्चे इसके बेनिफिशियर्स एज ग्रुप रखा गया था। फिर इसमें जो विटामिन ए प्रोवाइड करवाया जाना था तो उसका डोज भी बताया गया था। A single dose of vitamin A, 2 लाख IU of vitamin A orally to all preschool children every 6 months above 1 year। तो यहाँ पर जो विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस डोज है वो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें मुझसे भी मिस्टेक हुई थी रिसेंट में। मैंने जब स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व किया था MPPV का, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। तो यहाँ पर विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम आया था 1970 में, उसके तहत विटामिन ए के जो डोज दिए जाने थे वो आपको याद रखना जरूरी है कि जो 6 मंथ की एज से लेके 59 मंथ की एज तक, मतलब कि 6 मंथ टू 5 ईयर्स तक की एज तक विटामिन ए का डोज है जो ओरल रूट के थ्रू कैसे दिया जाना है। तो फर्स्ट डोज दिया जाना है 1 ml और 1 लाख यूनिट ओरली। कैसे, किस रूट से देना, ओरल देना है फर्स्ट डोज। कब देना है, और इस गिवन एट द कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ। जो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है उसी के साथ में 9वें महीने में क्या देना है, 9 मंथ कंप्लीट होने पर फर्स्ट डोज देना है विटामिन ए का। सेकेंड डोज देना है 18 मंथ में। कब देना है, 18 महीने की एज में। तो ये 2 ml दे सकते हैं या फिर हम 2 लाख यूनिट। फर्स्ट डोज रहेगा 1 लाख यूनिट का 9 मंथ की एज में जब मीजल्स वैक्सीन देते हैं। दूसरा होगा 18 महीने की एज में जो 2 ml या फिर 2 लाख IU ओरली दे सकते हैं। और जो थर्ड डोज होगा, जो थर्ड डोज टू 9th डोज, तो फर्स्ट सेकंड आपको समझ में आ गए होंगे। फिर तीसरे डोज से लेके 9वें डोज तक है जो हर 6 मंथ के गैप में आपको ये देना होगा 5 साल तक। जैसे कि 18वें महीने के डोज के बाद आपको 6 मंथ का गैप देना है 24वें मंथ में, 30वें मंथ में, 36 मंथ में, 42 मंथ, 48 मंथ, 54 एंड लास्ट डोज है 60 मंथ का। 60 और 59 मंथ की एज में इस तरीके से विटामिन ए के प्रोफाइल एक्सेस डोज देने हैं बच्चों में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के साथ साथ आपको वर्ल्ड हेल्थ डे, जो वर्ल्ड टोबैको डे है, सभी डेज आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट है ICDS स्कीम लॉन्च इन विच ईयर। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम आई थी 1975 में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई थी, बेनिफिशियर्स ग्रुप रखे गए थे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं ICDS स्कीम को। तो जो ICDS स्कीम लॉन्च की गई थी 1975 में, इसके ऑब्जेक्टिव थे टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर। तो बेनिफिशियर्स एज ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं कि 0 से 6 साल तक की एज के बच्चों को न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड कराना है। टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का जो सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन और स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को क्या करना है, इसके इंसिडेंट्स को कम करना है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाना है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए।
और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ मदर्स के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल रहा है। सर्विसेज क्या दी गई थी तो इसमें इसके हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं और सर्विसेज भी कह सकते हैं। तो इसमें 6 सर्विस प्रोवाइड की गई थी: सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज एंड प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये सर्विसेज हैं और हम इनको कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बेनिफिशियर्स ग्रुप क्या थे। ICDS स्कीम का फ़ायदा किसको मिला? चिल्ड्रंस से जो 0 to 6 ईयर्स एज, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, वुमेन 15 to 44 ईयर्स की एज की, और जो एडोलेसेंट गर्ल है 18 ईयर्स तक की, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो ये क्या हो गए? बेनिफिशियर्स ग्रुप हो गए। यदि आपसे ICDS की टीम पूछी जाए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की टीम पूछी जाए, तो इसमें क्या कौन कौन होते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, सुपरवाइजर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। और साथ ही साथ इनमें आशा, ANM ये टीम में काम करती हैं। तो आपको याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ANM और आशा हैं जो किस प्रोग्राम के तहत लाई गई थी। तो ये ICDS की टीम का हिस्सा है और इसी स्कीम के तहत इनको लाया गया था। नेक्स्ट, RCH फेज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर? तो RCH प्रोग्राम की जो पहली फेज थी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की जो फेज फर्स्ट थी, कब आई थी? आई थी 15 अक्टूबर 1997 को। तो जो आपने चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम पढ़ा है 1992 में आया था, जो उसी को RCH फेज के तहत क्या किया गया था? टाइप किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 15 अक्टूबर 1997 को। इसके कंपोनेंट्स थे, 4 कंपोनेंट्स रखे गए थे। फर्स्ट तो यही था कि चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी वो इसमें आ गई थी। दूसरा आया था फैमिली प्लानिंग। थर्ड था इसमें प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI, STD और एड्स। फोर्थ था क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। तो RCH फेज फर्स्ट के कंपोनेंट्स थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि RCH फेज फर्स्ट है जो इसके पहले कौन सा प्रोग्राम था RCH के पहले? तो वो था चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। फिर दोबारा से RCH फेज फर्स्ट को दोबारा से रीलॉन्च किया गया। तो इसकी सेकंड फेज आई थी, ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। इसका भी फोकस क्या रखा गया था? जो फर्स्ट अप्रैल 2005 को RCH की फेज सेकंड आई थी, इसका फोकस रखा गया था कि चाइल्ड जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उसको नेशनल लेवल पर कम करना है, रूरल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है। और इसके 3 कंपोनेंट थे, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो था एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और एम्फेसाइज ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रेनल सिस्टम। तो इस तरीके से RCH प्रोग्राम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा, मैंने आपके लिए बता दिया है कि RCH प्रोग्राम जो फेज फर्स्ट थी 4 कंपोनेंट थे। RCH फेज सेकंड आई थी 1 अप्रैल 2005 को। इसके सेम कंपोनेंट RCH प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन इसमें 3 कंपोनेंट्स और ऐड किए गए थे: एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और स्ट्रेंथिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। लास्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे पढ़ेंगे बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो जो बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है ये आया था 1970 में। कब आया था? 1970 में। 1970 में आया था। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया था। प्री स्कूल चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के लिए इसकी एक्टिविटीज़ थी कि 300 किलो कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराना है प्री स्कूल बच्चों के लिए, और जो प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी है। लेकिन बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो बंद हो चुका है, इसकी जगह पर क्या आया था? ICDS प्रोग्राम आ गया था। तो आपको याद रखना है कि बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को किसने रिप्लेस किया था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ने, जो 1975 में आई थी। बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो अब बंद हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर हमने जो भी प्रोग्राम पढ़े हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ प्लानिंग एंड कमिटी इन इंडिया नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।